वेलकम बैक हॉट उर्दू टेक चैनल डियर। अगर आपने मेरा ये चैनल हॉट उर्दू टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद इस बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो डियर फ्रेंड, हम कुछ टूर्नामेंट ऐप डेवलप कर रहे थे कैडुलर पर, तो हम कैडुलर पर जाते हैं और कुछ टूर्नामेंट अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो हम कुछ टूर्नामेंट जो है पेज उस पर काम कर रहे थे, तो हमने जो गोल्ड टूर्नामेंट पेज था बटन था उस पर काम किया था किस तरह रजिस्टर करते हैं इससे पिछली वीडियो में, और मैंने आपको इसका लाइव डेमो भी दिया था। तो आज हम इसको नीचे सिल्वर टूर्नामेंट है, इसको क्रिएट करेंगे, इसका ब्लॉकिंग करेंगे। तो चलते हैं हम ब्लॉक की तरफ। तो सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले फॉलो किया था। तो इसको मैं रखता हूँ नेक्स्ट लाइव टेस्ट में, हमें ये काम आएगा। तो ये हमारा गोल्ड कार्ड व्यू था, हम इसी को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अगर मैं दोबारा यही प्रोसीजर करूँगा तो फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। तो हम चेक करेंगे, कैश हमारे पास 50 का था, अभी हमारा जो सिल्वर है उस पर 100 है। तो टूर्नामेंट वेरीफाई क्लॉक 1, अब यहाँ पे हमने क्लॉक चेंज करना है। अगर 1 करेंगे तो गोल्ड टूर्नामेंट पे ही भाग जाएगा। तो हमें सेंसर में जाकर एक और क्लॉक ड्रैग कर देंगे और इसको भी अनटिक कर देंगे और यहाँ पर भी वैल्यू 3 सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लॉक 2 ले लेंगे और रिक्वायर्ड मनी हमारे पास जो है वो 100 है। और ये हो गया। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और क्या होगा, जैसे ही क्लॉक 2 और क्लॉक 2 और डिसमिस, यहाँ पर हम नोटिफायर 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और यहाँ पर हम लेंगे सिल्वर ज्वाइन लेबल ग्रेटर देन क्या 50 बराबर नहीं है किसके 50 के। डिजाइन में देते हैं हम, इसका रिक्वायर्ड यूज़र कितने रखे हैं 50 है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम ये चेंज कर देंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाली वैल्यू हम अपनी तरफ से टाइप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या रिक्वायर्ड लेवल। सेम यही प्रोसीजर हम इसमें कर देते हैं। मैं बताता हूँ ये ऐसा मैंने क्यों किया। ये जो गोल्ड ज्वाइन लेबल है और यहाँ पर हमने कर दिया गोल्ड रिक्वायर्ड लेबल। उसका क्या होगा कि जब आप अगर अपनी तरफ से वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज शो होएगी कि इतने ही रिक्वायर्ड हैं। अगर हम 50 लिखेंगे तो जब वो वर्किंग के दौरान वो 50 से ऊपर किसी को ज्वाइन करने नहीं देगा। तो ऐसा करेंगे तो वो जो हम वैल्यू वहाँ पे टाइप करेंगे वही टाइप इधर शो होएगी, तो हमारा जो है ब्लॉकिंग अच्छे से वर्क करेगा। तो ये सिल्वर ज्वाइन मेंबर और सिल्वर रिक्वायर्ड मेंबर लेबल हो गया। ओके। और यहाँ पर हम गोल्ड रजिस्टर लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर। ओके। तो हमने टैग चेंज कर दिया। इसी तरह यू ऑलरेडी रजिस्टर दिस टूर्नामेंट एंड यहाँ पर कैश माइनस 100 और यहाँ पर हम ट्रेनिंग डीपी में स्टार कराएंगे क्या सिल्वर और गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर की जगह पे हम लिख देंगे सिल्वर टूर्नामेंट। सिल्वर टूर्नामेंट रजिस्टर। यहाँ पे ज्वाइन यूज़र जो थे, सॉरी यहाँ पे गोल्ड लेवल है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर लेवल। और यहाँ पे गोल्ड डेटाबेस है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर डेटाबेस।
उसकी वजह क्या है कि हमने उसका बकेट सेम था लेकिन टैग का डिफरेंट है। और ज्वाइन यूज़र, और यहाँ पे मैं +1 हमने किया था, यहाँ पे हम सिल्वर ज्वाइन यूज़र करेंगे, सिल्वर ज्वाइन लेवल +1 हो जाएगा। और गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर सक्सेसफुली लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर टूर्नामेंट रजिस्टर सक्सेसफुली, सिल्वर टूर्नामेंट रजिस्टर सक्सेसफुली। ज्वाइन यूज़र कंप्लीट प्लीज नेक्स्ट टूर्नामेंट। और ये हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया दोनों बटन पर। इसका लाइव डेमो हम देखेंगे। और अभी बात आती है कि हमने यूज़र को रजिस्टर्ड तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद हम प्ले कैसे करवाएंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हमने टूर्नामेंट को होल्ड किया हुआ है कि जब 50 हमारे रिक्वायर्ड यूज़र है वो कंप्लीट होंगे तो हम उसके बाद ही आपको टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त देंगे। और उस इजाज़त के बाद हम फिर टूर्नामेंट क्लोज करेंगे और दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो उस प्रोसीजर की तरफ जाते हैं हम। तो उसके लिए भी हमें फायरबेस चाहिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायरबेस का यूज़ ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डाउनलोडिंग होएगी और हमारी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती फायरबेस में, तो जितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग होएगी तो हमारा फायरबेस अनलिमिटेड हो जाए, लिमिटेड है और उसकी डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाएगी तो हमारी ऐप वर्क करना छोड़ देगी। तो इसके लिए हम कम से कम यूज़ करें तो अच्छा है। तो उसके लिए हम जाएंगे फायरबेस में और यहाँ पर हम एक इसके अंदर लिखेंगे जी से गोल्ड टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट स्टॉप, ये वैल्यू ऐड करा दी। याद रखें ये टैग जो हमने लिखा है ये सेम टैग हम उसके अंदर इसका यूज़ करने वाले हैं। तो गोल्ड कार्ड व्यू, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ देन का ब्लॉक स्टार्टिंग में लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे इफ़ देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे, हम जैसे ही स्क्रीन इनिशियलाइज्ड होती है तो हम वो वैल्यू गेट कर लेंगे, हम वो वैल्यू गेट कर लेंगे। तो हम वो वैल्यू गोल्ड डेटाबेस से गेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जो टैग हमने दिया गोल्ड टूर्नामेंट। और उसी तरह हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं गोल्ड टूर्नामेंट और यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट दे देते हैं। तो जैसे ही इस तरह का ब्लॉक लेंगे और इसको कॉपी कर देते हैं डुप्लीकेट करके। अगर टैग इज इक्वल टू क्या है, गोल्ड टूर्नामेंट है, तो उसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू हम स्टोर करवा देंगे।
वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा देंगे, जो भी वैल्यू होगी, स्टॉप होएगी, स्टार्ट होएगी, जो भी हम उधर टाइप करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ देन का ब्लॉक यूज़ करेंगे। जब कार्डियो पे क्लिक होएगा, अगर इज इक्वल टू वेरिएबल हमने लिया था कौन सा, गोल्ड टूर्नामेंट, इज इक्वल टू किसके है, हमने इधर क्या लिखा था, स्टॉप। तो हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इधर लिखते हैं स्टॉप। अगर वैल्यू उसमें है स्टॉप तो क्या होना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए कि टूर्नामेंट स्टॉप है और रजिस्ट्रेशन जारी है। और अगर स्टॉप नहीं है, वैल्यू से स्टॉप नहीं है, तो ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम इफ देन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे रेडी। ये रेडी का इस्तेमाल क्यों किया, वो इसलिए कि आज हमारे मेंबर कंप्लीट हो गए, हमने इसको कर देंगे रेडी। तो हम अगर इज इक्वल टू रेडी है, हम तो नोटिफायर दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ शो रेट का, आप डायलॉग बॉक्स ऐसा कुछ भी दे सकते हैं नोटिफायर में। अगर ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, हम नोटिफायर में लिख देंगे ज्वाइन यूज़र कंप्लीट लिख दिया, ज्वाइन यूज़र कंप्लीट, टूर्नामेंट रेडी टू स्टार्ट। प्लीज वेट। तो आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं, आप टुमारो स्टार्ट करवाना चाहते हैं, टुडे आज स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो। और अगर इज इक्वल टू रेडी भी नहीं है तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट ही कर देते हैं। अगर रेडी है तो ये आएगा, अगर रेडी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट, टूर्नामेंट स्टार्ट। तो स्टार्ट पे जब जाएंगे तो हम नोटिफायर का क्या करेंगे, चूज वाला डायलॉग बॉक्स लेंगे, शो डायलॉग बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट क्या करेंगे, मैसेज टूर्नामेंट स्टार्ट प्ले नो। यहाँ पर लिख देते हैं गोल्ड टूर्नामेंट स्टार्ट, और बटन पे लिख देते हैं एक पे स्टार्ट।
यहाँ लिख देते हैं प्ले कैंसलेबल फॉल्स, और दूसरे बटन पर लिख देते हैं, दूसरा बटन हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और कैंसलेबल ट्रू कर देते हैं। ओके, ये हो गया। और आफ्टर चूज, जब हमने चूज किया तो इफ देन का ब्लॉक ले लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर चॉइस इज इक्वल टू क्या है, प्ले है, तो हमारा जो नई स्क्रीन ऐड करेंगे टूर्नामेंट, गोल्ड सिर्फ गोल्ड रख देता हूँ मैं। नई स्क्रीन ऐड कर दी है, उसका नाम है गोल्ड। इस पे क्या करेंगे हम, एक क्विज टूर्नामेंट यानी कि एक क्विज टूर्नामेंट का अरेंज करेंगे जिसको यूज़र प्ले करेगा। तो फिलहाल हम टूर्नामेंट पे जाते हैं, ब्लॉक में, और ओपन एंड अदर स्क्रीन, ओपन एंड अदर स्क्रीन कौन सी, वो हम ले जाएंगे यहाँ पर, हम इसका यूज़ करते हैं डू का, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को क्लोज भी करा देंगे। और रिजल्ट हमें क्या चाहिए, वो चाहिए गोल। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्वर बटन पे भी काम करेंगे, उसके बाद हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम आगे कुछ टूर्नामेंट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। अगर इसमें कुछ आप इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको उसके सलूशन ज़रूर दूंगा।